मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज ज़िमनी इंतखाबात होंगे। फौज तैनात की जाएगी। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद होने का इम्कान। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हल्कों में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे, पाक फौज के एहलकार तीसरे हसार में फ़राइज़ अंजाम देंगे। PTA ने बलोचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल सर्विस बंद करने की तस्दीक कर दी। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया। कौमी असम्बली के जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12, बलोचिस्तान और सिंध के 2 हल्कों में पोलिंग होगी। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पाक फौज और आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार इंतखाबी अमले के इख्तियारात अपने हाथ में नहीं लेंगे। वोटों की गिनती के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार कोई मदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक किसी बेज़ाब्तगी की सूरत में पाक फौज के एहलकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मुतला करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एक्शन न लेने पर पाक फौज के एहलकार रिटर्निंग ऑफिसर को बेज़ाब्तगी से आगाह करेंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। IMF से बात हुई, उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम का हजम और दौरानिया क्या होगा इसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। ख्वाहिश होगी कि जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाया करेगा। सऊदी वफ्द ने बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम 90 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ इस टूर्नामेंट का दूसरा कम तरीन स्कोर बनाया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के 13 रन के एवज 3 शिकार। 4 साल बाद टीम में कम बैक करने वाले मोहम्मद आमिर की भी उम्दा बॉलिंग। पहले ओवर में विकेट हासिल की। 2 हरीफ बैटर्स को पवेलियन पहुंचाया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर इस सूडी ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कई खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। IPL की वजह से हमारे अहम खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। हमारे लिए नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाने का अच्छा मौका है। उम्मीद है कि ये खिलाड़ी अगले मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इन खिलाड़ियों का शाहीन और आमिर के खिलाफ खेलना उनके लिए बेहतर होगा। आज भालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गवादर के गांव मुरादी में सैलाब में 27 अफराद को फंसे आज 5वां रोज़ हो गया। पाक अफगान बॉर्डर पर सैलाबी रैले की वजह से 12 से ज़ायद देहात का राब्ता 10 रोज़ में मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान की फराहमी। बारिशों से मुतासरा हरनई और तफ्तान रेलवे सेक्शंस की मुरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेनों की आमदरफ्त 11 रोज़ से मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद, मानसहरा, नीलम, हवेली और पूंछ इजला में मुतअद्दिद शाहराहें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हादसात, 15 अफराद जाँ बहक। सरकारी प्रोटोकॉल में असलहे की स्मगलिंग के इल्ज़ामात। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयो मुस्ताफ़ी हो गए। खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। जुमे की रात कौमी शाहरा पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। असलहा पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी में बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। असलहे में 4 सब मशीन गनें, लाइट मशीन गन और क्लाशनकोव की 2000 से ज़ायद गोलियाँ, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। जैकबाबाद पुलिस के ASI और पुलिस एहलकारों समेत 7
मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी के सूबाई वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती के इल्ज़ाम। कहा कि डाकुओं का असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भैयो के बेटे के साथ पकड़ा गया। डाकुओं और कातिलों को सिंध काबीना में बैठे लोग पुलिस प्रोटोकॉल देते हैं। जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। बलूचिस्तान से उठने वाली तहरीक अब पूरे मुल्क में जाएगी। इस तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पुराने इत्तेहादियों को खुला चैलेंज। पशीन में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की बाइकआउट का ऐलान। सियासी मुखालिफिन पर असम्बलियाँ खरीदने का इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, बताया जाए कि बलूचिस्तान असम्बली कितने में खरीदी। सियासतदान अपने आप को सीटों के लिए फरोख्त न करें। नून लीग के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि 2017 के TLP के धरने का मकसद नून लीग की हुकूमत का खात्मा था और इस साजिश के सबूत भी मौजूद हैं। धरने के मकासद मजहबी नहीं बल्कि सियासी थे। पंजाब हुकूमत धरने की जिम्मेदार नहीं बल्कि इस साजिश का शिकार थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा कि इरफान सिद्दीकी की ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले ही वज़ीर आज़म न बनने का फैसला कर लिया था। मरीम नवाज को वज़ीर आला और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला नवाज शरीफ के खुद वज़ीर आज़म बनने से बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मौलाना फजलुर रहमान की एहतजाजी तहरीक पर तलाल चौधरी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से यही कहूँगा कि जो PTI ने आपके साथ किया है उसके बाद आप हमारे पास वापस लौट आए। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले PTI कारकुनों को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस ने इंतहा कर दी। PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे। ROs से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। न मानने वाले ROs को पकड़कर तशद्दुद किया जा रहा है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि आवाम ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल उसी तरह निकलें जिस तरह 8 फरवरी को जुल्म के खिलाफ निकले थे। PTI के वकला पोलिंग स्टेशनों से रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक नताइज की हिफाजत करें। DI खान में यार्क टोल प्लाजा के करीब कस्टम एहलकारों पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद हो गए, 4 जख्मी। नामालूम हमला आवर फायरिंग के बाद फरार हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक शख्स से असलहा, मोबाइल फ़ोन और पैसे बरामद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू था। कार सवार ने गोली मारी। डिफेंस खैबान जाबाज के करीब गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक मकतूल हुमायूं को उसके दोस्त फहद ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार हो गया। गुलशन मेमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 9 मुलजिमान गिरफ्तार। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में बास तिजारती इदारों पर पाबंदी लगा दी। फैसले पर पाकिस्तान की जानिब से इजहार मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है कि पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर लगाए गए। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनी की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद। दीवान नुमाइंदगान में $26 अरब हंगामी इमदाद का बिल मंजूर कर दिया गया। अमरीकी इमदाद में $14 अरब की फ़ौजी इमदाद भी शामिल। बिल अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। 6 माह से जायद जारी इसराइली हमलों में 34,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का मामला। तुर्की के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। तुर्की का सरमायाकार ग्रुप आज कराची एयरपोर्ट का भी दौरा करेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तुर्की के ग्रुप को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स का दौरा कराया जा रहा है। सरमायाकार ग्रुप इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पहले ही दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खसूसी और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। परेड में पास आउट होने वाले दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स ने भी पास आउट किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कामयाब कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए।
हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 86 बरस बीत गए। उनके आशार और अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मसले राह है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में यूक्रेन के लिए $60 अरब का इमदादी बिल मंजूर। रूस की मजम्मत, कहा कि अमरीकी इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। अमरीकी इकदाम के नतीजे में यूक्रेन तनाज़े में मजीद हलाकतें होंगी। इसराइली आबादकारों का तेल अवीव में मुजाहरा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हटाने का मुतालबा, कैदियों के तबादले और कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने का भी मुतालबा। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेन क्रिकेट टीमों की ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस। सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ विमेंस को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 4 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कि 2019 की निस्बत खुद को फिट महसूस कर रहा हूं। शाहीन और नसीम शाह की बॉलिंग के दरमियान अपना किरदार अदा करना चाहता हूं। T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना हदफ है। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। तीसरी और फैसलाकुन फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को हराया। शाहजेब ने शुरू ही में राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। भारतीय फाइटर पाकिस्तानी स्टार के खिलाफ मुकम्मल बेबस रहा। पहली फाइट में रिजवान अली ने पुवन गुप्ता को मात दी। दूसरे मैच में हिमांशु कौशिक ने फैजान खान को हरा दिया। इस्लामाबाद में जारी कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे राउंड के इख्तिताम पर राफे असलम राजा की बरतरी मुस्तहकम। खवातीन में हम नामजद और पारखा इजाज के दरमियान पहली पोजीशन हासिल करने के लिए सख्त मुकाबला। दोनों गोल्फर्स 4 ओवर के साथ मुश्तरका तौर पर दीगर प्लेयर्स से सबकत लिए हुए हैं। साकिनाने शहर कायद के तहत कराची में 29वां आलमी मुशायरा। स्टेज पर शौरा की कहकशां उतर आई। भारतीय शायर राजेश रेड्डी की भी शिरकत। शेर व अदब के आशाक की हर मिसरे पर वाह। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने भी अशार सुनाए। और मलका गसल इकबाल बानो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मधुर, खनकदार और सुरीली आवाज़ से दिल के तारों को छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा गालिब समेत मारूफ शोरा का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की।